तो हाल फिलहाल सामने आई एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट से एक चीज तो क्लियर है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन इस मूवी में नहीं है। टॉम हॉलैंड के क्या, टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं है। हमने इसी वीक सुपर न्यूज में आपको ये भी बताया कि सेडी सिंक स्पाइडरमैन 4 में होंगी, जिनके लिए ऐसी उड़ती हुई खबर आ रही है कि वो जीन ग्रे का रोल प्ले कर सकती है, एक एक्समैन, वो भी सोनी की मूवी में। जिसके साथ साथ हमने एक और न्यूज आपको बताई कि स्पाइडरमैन 4 की विलन कोई फीमेल कैरेक्टर है और ये मूवी थोड़ी ग्राउंडेड और थोड़ी मल्टीवर्सल होने वाली है। अब देखो, यही सारी डिटेल्स फैंस को थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, जिसकी वजह से मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं कि स्पाइडरमैन 4 एक मेस होने वाली है। आइए मैं आपको एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को इलैबोरेट करते हुए एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सोनी और मार्वल के कन्फ्लिक्ट के बारे में। अब सबसे पहला पंगा है स्टूडियोज के बीच में कि मूवी को ग्राउंडेड रखें या मल्टीवर्सल रखें, और यहीं से मेस शुरू हुआ है। तो जब स्पाइडरमैन 4 के डेवलपमेंट की खबरें सामने आई थी तो उसी वक्त कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि इस मूवी को लेकर मार्वल और सोनी के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस बन गए हैं। अब इस मामले में मार्वल ये चाहता था कि मूवी को ग्राउंडेड रखा जाए, जहां पीटर पार्कर के ग्रोथ और एक्सपीरियंसेस को दिखाया जाए न्यूयॉर्क सिटी में बेस करके। वहीं सोनी ये चाहती थी कि स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सल मूवी होनी चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि सोनी ने स्पाइडरमैन नो वे होम की सक्सेस को देखा है और वो चाहते हैं कि इस सक्सेस को दोबारा रिपीट किया जाए स्पाइडरमैन 4 के साथ। तो इस इनिशियल डिस्प्यूट के सामने आते ही एक क्रिएटिव डिफरेंस क्रिएट हो गया इस मूवी को लेकर कि क्या स्पाइडरमैन 4 एक ग्राउंडेड मूवी होगी या फिर एक मल्टीवर्सल मूवी। अब ये डिफरेंस क्यों इतना खतरनाक है वो हम आपको अगले पॉइंट में समझाएंगे। अगला पॉइंट है स्पाइडरमैन का एवेंजर्स कनेक्शन। अब ये रिपोर्ट काफी नई है और ये खबर तब सामने आई जब मार्वल ने स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट को अनाउंस किया। हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन 4 रिलीज होने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में, जो इसे एक कनेक्टिंग मूवी बना देती है इन दोनों फिल्मों का। तो जो ये फंडामेंटल क्रिएटिव डिफरेंस था इस मूवी की थीम को लेकर, वो इस नए रिपोर्ट के बाद और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन 4 एक कनेक्टिंग प्रोजेक्ट रही तो इसे डूम्सडे के आफ्टरमैथ को कैरी करने वाली मूवी के रूप में बनाना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली एक मूवी को मल्टीवर्सल थीम मूवी बना देगी। और ऐसा होने से इसके ग्राउंडेड होने के चांसेस तो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तो एक बार में देखने में अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि फिर दिक्कत कहां है, क्योंकि यहां पर काफी सिनेरियो साफ है कि इस मूवी को मल्टीवर्सल बना ही दो। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि दिक्कत शुरू होती है एक ऐसे न्यूज से जो अभी कुछ वक्त पहले ही आई है। हाल फिलहाल न्यूज आई है कि मूवी में एक फीमेल कैरेक्टर विलन होगी। तो जैसा कि हमें लगता है कि स्पाइडरमैन 4 के रिलीज डेट की वजह से उसकी थीमेटिक क्रिएटिव डिफरेंस सॉल्व होने लगी थी, वैसे ही मार्केट में न्यूज आई कि इस मूवी की मेन विलन एक फीमेल कैरेक्टर होने वाली है। तो आओ इसे समझते हैं। तो रिपोर्ट्स ये आई थी कि स्पाइडरमैन 4 के लिए फीमेल विलन की कास्टिंग शुरू हुई है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मूवी के मेन विलन की कास्टिंग थी। इस कास्टिंग प्रोसेस के बाद हमारे सामने सेडी सिंक का नाम आया। अब सेडी सिंक को लेकर रूमर्स आए कि या तो वो पीटर के किसी लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करेंगी या फिर उन्हें जीन ग्रे का रोल दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले तक तो इस जीन ग्रे वाली बात पर फैंस ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, पर अभी जब एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट हुई तो कहीं ना कहीं क्लियर हुआ कि डूम्सडे एक हद तक एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी होने वाली है। तो इसका पूरा सेंस बनता है कि सेडी सिंक स्पाइडरमैन 4 में जीन ग्रे का रोल प्ले कर सकती हैं। कुछ फैंस होप समर्स का भी नाम ले रहे हैं, जो कि ज्यादा सेंट्रल कैरेक्टर थी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन स्टोरी लाइन में। पर वहीं एक और रिपोर्ट आ गई कि नहीं, सेडी सिंक मूवी में विलन नहीं होंगी, क्योंकि मूवी की फीमेल विलन की कास्टिंग अभी बाकी है। अब ये रिपोर्ट आते ही लोग ये डिस्कस करने लगे कि क्या मूवी में सिल्वर सेबल हो सकती है या फिर कोई और फीमेल स्पाइडर विलन। पर बात यहीं पर फंस जाती है, क्योंकि जीन ग्रे या होप समर्स के अलावा कोई और फीमेल विलन मूवी को ग्राउंडेड बना देगी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने रिलीज डेट की वजह से स्पाइडरमैन 4 एक ग्राउंडेड मूवी नहीं हो सकती, उसका मल्टीवर्सल मूवी होना तय है। वहीं कोई और फीमेल विलन लाना एक और खतरे को जन्म देगी, और वो ये है कि आज तक किसी भी स्पाइडरमैन मूवी में हमें एक पॉपुलर स्पाइडरमैन विलन ही दिखा है। आप चाहे टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन की मूवीज देख लो, या आप एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की मूवी देख लो, या आप टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवीज देख लो। इवन स्पाइडरमैन नो वे होम में सारे के सारे विलन्स एक साथ आ गए थे और वो सब अपने आप में बहुत पॉपुलर हैं। और अगर आप कॉमिक्स को देखोगे तो स्पाइडरमैन की कोई भी फीमेल विलन पॉपुलर नहीं है, लिटरली एक भी
नहीं, हमने लिस्ट बनाकर देख ली है, हमें एक भी नाम नहीं समझ में आया। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में एक नॉन पॉपुलर फीमेल स्पाइडरमैन विलन लाना बहुत ही रिस्की फैसला हो सकता है, क्योंकि फेज 6 जैसे मल्टीवर्स सागा में एक लेसर नोन कैरेक्टर वो दम नहीं दिखा पाएगा। पर अगर आप सोचोगे कि फिर किसी दूसरी फीमेल विलन को ले आओ जो कि पॉपुलर भी हो पर वो स्पाइडरमैन की विलन ना रही हो, जैसे कि मार्वल ने डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी किया था, जहां कैसेंड्रा नोवा कभी भी डेडपूल विलन नहीं थी कॉमिक्स में, पर उसे डेडपूल एंड वुल्वरीन का विलन बनाया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सॉल्यूशन में भी एक प्रॉब्लम है। अब वो समझते हैं अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट है कि एक्समैन यूनिवर्स और सोनी यूनिवर्स सौतेले भाई की तरह हैं। तो अगर हमें एक ऐसे कैरेक्टर को उठाना पड़ा जो जनरली स्पाइडरमैन की विलन नहीं है, पर हमें उसे इंट्रोड्यूस करना है उसके विलन के तौर पर, तो हमारे पास दो कंटेंडर्स हैं। पहला कि स्पाइडरमैन मूवी को एक्समैन के साथ एसोसिएट किया जाए, जहां कोई एक्समैन फीमेल विलन आ सके, जैसे कि जीन ग्रे अपने फीनिक्स फॉर्म में, या फिर इसे वेनम यूनिवर्स से एसोसिएट किया जाए और फिर वहां से विलन लाया जाए, जैसे कि स्क्रीम। पर इस सॉल्यूशन का कैच यही है कि अगर मार्वल एक्समैन को एसोसिएट करना चाहे और जीन ग्रे को लाना चाहे, तो इस फैसले से सोनी शायद नाराज हो सकता है, क्योंकि सोनी हमेशा से स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी अपने यूनिवर्स को रिवाइव करने में इस्तेमाल करना चाहता है। वहीं अगर मार्वल इस मूवी में सोनी यूनिवर्स को एसोसिएट करना चाहे तो वो भी अच्छा आइडिया नहीं होगा। इसके दो कारण हैं। पहला कि वेनम 3 में नो वे होम के इफेक्ट को ऑलमोस्ट मजाक बनाकर रख दिया। वहीं दूसरा कारण ये है कि वेनम यूनिवर्स में अभी तक कोई भी ढंग की फीमेल विलन आई ही नहीं है। तो सोनी यूनिवर्स तो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा मेस है ही, जहां बहुत ही बिलो एवरेज प्रोजेक्ट्स रहे हैं। तो उन्हें ऐसे एक बड़े प्रोजेक्ट में जोड़ना कहीं उनके लिए भारी ना पड़ जाए। तो अब ये सब देखते हुए अगर आप कहोगे कि फिर एक्समैन से ही मिला दो इस यूनिवर्स को और जीन ग्रे को ले आओ, तो वहां पे प्रॉब्लम ये होगी कि स्पाइडरमैन का म्यूटेंट्स और जीन ग्रे के साथ क्या ऐसा डायनामिक दिखाया जा सकता है, इसका अभी क्लियर आइडिया नहीं है। और स्पाइडरमैन के प्रोजेक्ट में एक्समैन को ले आना कहीं मूवी का फोकस स्पाइडरमैन से हटाकर एक्समैन पर ना ले जाए, ये खतरा भी यहाँ बना रहेगा। तो ये सब तो क्रिएटिव और डेवलपमेंट इशू है जो इतने कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, पर इन सब के अलावा एक स्टोरी लाइन इशू भी है जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं, और ये इस पूरे मैटर को और भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अगला मेजर पॉइंट है कि स्पाइडरमैन 4 में डॉक्टर डूम के होने की भी बात हो रही है। तो जब ये रिपोर्ट्स आई थी कि स्पाइडरमैन 4 एक कनेक्टिंग प्रोजेक्ट होगी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच, तो उसी वक्त ये भी डिस्कशन शुरू हुआ था कि ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 में डॉक्टर डूम हमें देखने को मिल जाए। अब अगर डॉक्टर डूम हमें इस मूवी में दिखता है तो वो मूवी का मेन विलन हो सकता है, या फिर वो एक मेजर पार्ट प्ले करेगा प्लॉट में। अब इस डिस्कशन में जो प्रॉब्लम निकल कर आती है वो ये है कि अगर स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सल मूवी ना होते हुए ग्राउंडेड मूवी रही और कोई जेनेरिक स्पाइडरमैन विलन यहाँ पे आया, तो फिर इस मूवी में डूम की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा होने से स्पाइडरमैन 4 वो कनेक्टिंग प्रोजेक्ट भी नहीं रह पाएगा। और वहीं अगर स्पाइडरमैन 4 की विलन जीन ग्रे जैसी कोई कैरेक्टर रही जिसे ढूंढता हुआ डूम 616 में आए, तो फिर डूम का आना सेंस बनाएगा, पर फिर यहाँ मूवी का फोकस स्पाइडरमैन से हट जाएगा। ये एक अलग ही इशू है। तो आप देख सकते हो कि स्पाइडरमैन 4 को लेकर क्या खिचड़ी बन रही है पूरे मार्वल और सोनी के बीच। अभी सामने आई एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट ने स्पाइडरमैन 4 को लेकर कई सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, खासकर सेडी सिंह के किसी एक्समैन कैरेक्टर को प्ले करने को लेकर। पर इसके अलावा अभी टाइमलाइन भी समझना बाकी है कि ये स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी और स्टोरी का किस तरफ फोकस होगा। स्पाइडरमैन फैंस इस स्पाइडरमैन मूवी का फोकस अपने स्पाइडरमैन पर ही रखना चाहेंगे। खासकर स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन फैंस स्पाइडरमैन के आर्क को देखने के लिए और एक्साइटेड हैं, जहां वो देखना चाहते हैं कि अब जब पीटर पार्कर को कोई नहीं जानता इस यूनिवर्स में, तो उसका रोल क्या रहने वाला है, वो बिना किसी हेल्प के कैसे इस मूवी में सरवाइव करेगा। इन सब के ऊपर मूवी पर थोड़ा प्रेशर तो है कि वो पीटर पार्कर की स्टोरी को मल्टीवर्स सागा में रखते हुए बताए हमें। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि स्पाइडरमैन 4 एक मेस होने वाली है। अब देखना ये है कि ये किस तरह का मेस होगा, अच्छा मेस या बुरा मेस। पर आपका क्या कहना है इस पूरे मेस के बारे में? क्या स्पाइडरमैन 4 में हमें दूसरे स्पाइडरमैन भी दिखेंगे? क्या फीमेल कैरेक्टर के विलन होने वाली बात झूठी है और डॉक्टर डूम ही यहाँ मेन विलन है? क्या स्पाइडरमैन 4 में फीनिक्स फोर्स है? कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।